नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही है और इस मौके पर चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने। Please, I will request you to go to your place. Please, Dr. Sandeep Kumar Pathak, please. Thank you very much, Honorable Chair, sir. The proposed law aims to amend the Central Excise Act 1944. Basically, this act is just to reorganize the taxation which is already ongoing. इसमें समझने वाली बात यह है सर कि पहले जो जीएसटी में जिस कैटेगरी में था, जीएसटी के कैटेगरी में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद जो सेस लगाया गया था उस सेस को विड्रॉ करके यहाँ पर एक्साइज के रूप में टैक्स लगाया जा रहा है एडिशनल। ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने ये एक्सप्लेन किया और क्लैरिफाई किया जो कई सारे डाउट्स थे कि ओवरऑल टैक्सेशन में जो अमाउंट है क्या वो इंक्रीज होगा। उन्होंने निचले सदन में लोकसभा में ये स्पष्ट किया है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सर आज हम ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों के हेल्थ से संबंधित है, लाखों करोड़ों लोगों के लाइवलीहुड से संबंधित है और सरकार को भी इससे बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसपे आज तक किसी भी सरकार ने अपना विजन स्पष्ट और क्लियर नहीं किया है। इनफैक्ट मैं ये अगर किसी से पूछूं कि भाई आपका विजन क्या है, क्या टोबैको यूज होना चाहिए या पूरी तरीके से बैन होना चाहिए तो कैसे रेगुलेट होना चाहिए, किसी के पास एक कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं है। सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से ये प्रश्न है कि आपका विजन क्या है। क्या आप टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके बंद करना चाहेंगे और लाखों लोगों के जीवन को बचाना चाहेंगे, या फिर जो अमाउंट ऑफ टैक्स जो आप जनरेट करते हैं वो आपकी खुशी का एक कारण है जो कि लगभग 3% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू जनरेशन है। इतना बड़ा अमाउंट है और लाखों लोगों को जॉब भी देती है। तो क्या ये लाखों लोगों को जो जॉब्स मिल रहे हैं वो प्लस जो रेवेन्यू है वो ओवरराइड कर रहा है हेल्थ कंसर्न्स को? तो इसको हमें डाइसेक्ट करना चाहिए और इसको बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई आपका विजन क्या है। अगर सरकार का विजन ये है कि वो हेल्थ को कंसर्न में सामने रखती है और जनता के हेल्थ को प्राइमरी समझती है, जो टैक्स के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो स्पष्ट करे और मेजरेबल आउटकम के माध्यम से हर साल दर साल उसको फिर मेजर करना चाहिए। अभी जो देखने में लगता है ऑनरेबल चेयर सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सरकार का ध्यान हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि अगर आप हेल्थ में देखें तो लगभग 30% यूथ ऐसे हैं जो टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर कैंसर का आप ये ले लीजिए 70% जो कैंसर है वो टोबैको रिलेटेड है। इसमें से अबाउट 40 to 50% कैंसर जो डेथ्स हैं वो कैंसर से एसोसिएटेड है। ये तो सर बड़ी बीमारी हो गई। अगर छोटी बीमारी को ले तो ये बहुत वाइड स्प्रेड जो कंज्यूम करते हैं उनमें बहुत बुरी तरीके से ये फैला हुआ है और इसके कारण जो इकोनॉमिक लॉस है वो अबाउट 2 लाख करोड़ के आसपास है, विच इज मैसिव। नाउ इफ यू कंपेयर the revenue generation versus the economic loss because of various other parameters, then you are in no gain situation. It is like a loss. It is loss in every other terms. Honorable Chair sir, एक प्रश्न आता है कि भाई बैन करने से क्या इसका समाधान निकलेगा और क्या इसको पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है। ये तो सरकार बताएगी कि उनका विजन क्या है। गुजरात में लिकर बैन किया गया और पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। कोई भी ऑर्डर कर सकता है शराब को और वो उसके घर पे डिलीवर हो जाती है। बिहार में भी वो कई जगह राज्यों में अलग अलग स्तर पर इसको बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बैन सक्सेसफुल नहीं रहा। इसको समझना पड़ेगा कि नो मैटर आपके इंटेंशंस करेक्ट हैं, बट क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेसिव टैक्सेशन लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट का, ऑनरेबल चेयर सर, सिगरेट का जो मार्केट है 14 बिलियन के आसपास का है, इसमें हाई टैक्सेशन रहता है। हमारा देश पूरी दुनिया में 4th नंबर का सबसे ज्यादा इलीगल और इलिसिट सिगरेट का मार्केट है।
तो ये समझना पड़ेगा कि एक्सेसिव टैक्सेशन आप लगा दो, इट्स वेरी इजी टू, आप यू लेवी टैक्स एंड ये से कि हम इसको रोकना चाहते, बट यू सी द रिपरकशन, आर वी रियली एबल टू कंट्रोल द सिगरेट कंजम्पशन? द आंसर इज नो सर। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि भाई आपका इंटेंशन क्या है, आपका विजन क्या है। आपके जो नियम को देख के लगता नहीं है कि आपका इंटेंशन फेयर है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही आप कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं सर, टोबैको से टैक्सेशन पे लगभग 70-75 हजार करोड़ एनुअली हम जनरेट करते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेशनल टोबैको कंट्रोल में सिर्फ 50 करोड़, ऑनरेबल चेयर सर, सिर्फ 50 करोड़ सरकार की तरफ से जाता है। ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है, तो ये 0.07% ही जाता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कलेक्ट करने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, और टोबैको कंट्रोल में आपका तो 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। और ये 50 करोड़ एग्जैक्ट 50 करोड़ नहीं है, इट वेरीज बिटवीन 13 करोड़ टू 80 करोड़। सो इफ यू टेक ओवरऑल क्यूमुलेटिव ऑफ द इंटायर इन लास्ट 10 years, यू वुड फाउंड इट अराउंड 50 करोड़ सर। इसका मतलब तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है सर कि पहले जो टोबैको कंट्रोल के नाम से फंडिंग जाती थी, अब उसको टेरिटरी कोर प्रोटेक्शन के नाम से एलोकेट किया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू इवन ट्रैक कि आपका जो अमाउंट है वो किधर जा रहा है, वो अमाउंट कहां पे आप अमाउंट भेज रहे हैं। इकोनॉमिक, जस्ट वन, आई टेक कपल ऑफ मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर। सर अगर आप एक चीज और देखेंगे कि जो रेगुलेटरी डिस्पैरिटी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी डिस्पैरिटी में देखेंगे कि सिगरेट पे हम ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, हमें लगता है कि सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, और जो बीड़ी है और तंबाकू है उस पे टैक्स हम नीचे रखते हैं। हमें यह लगता है क्योंकि राजनीति भी है, राजनीति के कारण लाखों लोग की लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, तो बीड़ी पे और टोबैको पे टैक्सेशन काफी कम रखा जाता है। इसका असर यह नहीं होता कि कोई सिगरेट पीना छोड़ देता है, असर यह होता है कि जो ज्यादा पैसे वाले फिर सिगरेट पीते हैं, जिसके पास पैसा कम होता है वो बीड़ी पे और बाकी पे स्विच हो जाता है। सर जो बीड़ी मेकर विमेन है, मोस्टली विमेन बीड़ी रोलिंग का काम करते हैं और घर से करते हैं, बच्चे उसी घर में रहते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं होता। सर इस पे इतना ज्यादा हेल्थ डेट्रीमेंटल है कि इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते इसमें। ऑनरेबल चेयर सर, इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो पान मसाला में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है वो रैम्पेंट है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि विमल के नाम से या 2 पाउच गुटखा के नाम से। जस्ट फाइनल थिंग सर, फिनांस मिनिस्टर जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ के आसपास जो खेती है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, लेकिन सर ये लगता नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन 2.87% के रेट से राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट 36% राइज हो रहा है, सर कंजम्पशन भी बढ़ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं मेरे पार्टी के पास और टाइम है सर, 3 मिनट उससे मैं ले लूंगा, कन्फाइन मेरे पार्टी के टाइम से मैं ले लूंगा सर। इसमें जो आईटीसी एक इंपॉर्टेंट, एक बड़ी कंपनी है जो सिगरेट बनाती है। आईटीसी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो बीड़ी बनाती है, डाइवर्सिफाइड कंपनी। इसमें सर सरकार का डिफरेंट पीएसयूज के माध्यम से अबाउट 25% इन्वेस्टमेंट है। सर सरकार खुद आईटीसी कंपनी और कई ऐसे सिगरेट टोबैको रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जो टोबैको बनाती है। इसके अलावा सर इन कंपनी से जो टोबैको रिलेटेड है वहां पॉलिटिकल फंडिंग भी हो रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग्स लिए जा रहे हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा, सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंडिंग की है। तो सर जो कंज्यूम कर रहा है वो सफरर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है किसान वो सफरर है। फिर फायदा किसको है? फायदा है वो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं कंपनी उसको, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो इससे फंडिंग ले रहे हैं। थैंक यू। श्री मेधा रघुनाथा रेड्डी।